हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी सीरीज को। आगे बढ़ाएंगे हम आज। ठीक है। जो हमारी सीरीज चल रही है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में वर्ल्ड रिवर सिस्टम। ठीक है। हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने नॉर्थ अमेरिका कवर कर ली। ये नॉर्थ अमेरिका कवर हो गया, साउथ अमेरिका कवर हो गया, यूरोप कवर हो गया हमारा। ठीक। ये तीनों कॉन्टिनेंट हमारे कवर हो गए रिवर के। ठीक है। आज हम करेंगे एशिया, ये वाला, ये पूरा पोर्शन हम अच्छे से कवर करेंगे रिवर का। जितने भी रिवर हैं हम पूरी कवर करेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे हम। ओके। चले। आपको वही क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं और क्लास में फोकस रखना है। फोकस नहीं रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। 1 मिनट भी आपको फोकस टूटा ना तो ये समझ लेना 2 नंबर आपके गए। 2 नंबर। ठीक है। और उससे पीछे हो जाएंगे आप 2 नंबर। सिलेक्शन के कम चांस होता है अगर आपका फोकस टूटा था इसमें। ठीक। चलो क्लास आगे बढ़ाते हैं हम अपनी। ठीक है। ओके। एशिया पढ़ना है। इस पे पढ़ाते हैं। ठीक है। देखो, रसिया में एक नदी है, ओब रिवर। पहले ओब, रसिया में ओब। ठीक। दूसरी क्या है? येंसी, येंसी रिवर, ये रसिया में चल रही है। और तीसरी लीना। ठीक है। ओब, येंसी, लीना। ओब, येंसी, लीना। ये पूरा क्या है? आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। ओके। कहाँ गिर रही है? आर्कटिक महासागर में गिर रही है। कहाँ जा रही है? नॉर्थ की तरफ को जा रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चाइना और रूस की बॉर्डर पे कौन सी नदी है? ये है अमूर रिवर। कौन सी? अमूर, अमूर नदी। ओके। कहाँ गिर रही है? सी ओ ओकोटस या प्रशांत महासागर आएगा। ओके। ठीक है सर। आगे है यांगत्से नदी। ये यहाँ से निकलती है और यहाँ पे गिरती है यांगत्से नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है। ठीक है। कहाँ पे गिर रही है? ईस्ट चाइना सी में। कौन सा है? ईस्ट चाइना सी। ओके। ठीक है। एक है सिक्कियोंग नदी। सिक्कियोंग नदी, ये कहाँ? ये भी ईस्ट चाइना सी में। ठीक। चले आगे बढ़े। आगे है मैकोंग नदी। सॉरी, ये मैकोंग नदी यहाँ से निकली ऐसे, थाईलैंड होते हुए, कंबोडिया होते हुए, साउथ चाइना से। ठीक। ये है मैकोंग नदी। मैकोंग नदी। ठीक है। हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे अभी। अभी मैं आपको ये फैमिलियर करा रहा हूँ, आपको नाम थोड़े अजीब ना लगे। ठीक है। उसके बाद है थाईलैंड में, ये है कौन सी नदी? साओ फ्राया नदी।
चौप्राय नदी, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, ये थाईलैंड में है, ये साल्विन नदी, कौन सी है, साल्विन, ठीक है, साल्विन नदी। उसके बाद कौन सी है, म्यांमार में इरावदी, इरावदी डॉल्फिन भी याद, इरावदी नदी, ठीक है। ये अंडमान सी में गिरती है दोनों, साल्विन और इरावदी नदी। सावफ्रायो ये थाईलैंड की खाड़ी में ही गिरती है, थाईलैंड के पास ही। मेकोंग नदी साउथ चाइना में गिरती है। यांगत्से नदी ईस्ट चाइना सी में गिरती है। अमूर रिवर सी ऑफ ओकोटस, लीना गिरती है आर्कटिक महासागर में, येंसी आर्कटिक महासागर, ओब आर्कटिक महासागर, ठीक। फिर एक नदी है ये अफगानिस्तान वगैरह से जाती है, यहाँ पे है ऐसे, अमू दरिया, अमूर दरिया और सिर दरिया, ओके। कौन सी नदी है, अमूर दरिया और सिर दरिया, ये है अमूर में आती है। वहाँ पे ये है अरल सागर, अरल सागर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है, अरल सागर में जाती है, ओके, ठीक है सर। उसके बाद है तुर्की में एक नदी आती है, इराक होते हुए फारस के खाड़ी में आती है। एक नदी और निकलती है, ये भी फारस के खाड़ी में जाती है। ये कौन सी नदी है, यूफ्रेटस नदी, यूफ्रेटस, यूफ्रेटस नदी। उसके बाद है टिग्रिस, कौन सी नदी है, टिग्रिस, टिग्रिस रिवर, ठीक। ये कहाँ जाती है, फारस की खाड़ी में, ओके, ठीक है, ये फारस की खाड़ी है, पर्शियन ऑफ गल्फ, ठीक है। बस इतनी नदी थी इसमें, रिवीजन हो जाए। जी सर, देखो इसमें नहीं हो जाए, देखो यहाँ पे गिरती है ये ओब नदी, येंसी, लीना, यहाँ ओब, येंसी, लीना। अगर ऑप्शन में आर्कटिक सी आए, ठीक है, तो आर्कटिक सी लगाना है। अगर कारा सी आए तो कारा सी आए भी ठीक है, वो भी एनसी के लिए। ऐसे ही इसमें लीना के लिए अगर लेप्टिव सी आए तो लेप्टिव सी लगाना, अगर आर्कटिक से आए तो आर्कटिक से लगाना, दोनों में से एक ही आएगा पर, ठीक है, लीना और ओ बी एन सी लीना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये अमूर रिवर सी ओ ओकोटस, अमूर, ठीक है, रसिया और चाइना की बॉर्डर बनाती है। उसके बाद ये यांगत्से नदी, ईस्ट चाइना सी, वांगो नदी भी पूछ रहे थे कभी कभी, ये लिख सकते हैं, वांगो रिवर, येलो रिवर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी, ओके। उसके बाद ये यहाँ से चाइना से निकली, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इससे जाते हुए साउथ चाइना से 6 कंट्री से जाती है। उसके बाद थाईलैंड में साओ फिरायो नदी, ये साल्विन नदी थाईलैंड में, और कहाँ गिरती है, अंडमान सी। इरावदी नदी म्यांमार की है, कहाँ गिरती है, अंडमान सी में, ठीक। गंगा आपको बताइए हमारे भारत की, जब हम इंडिया की सीरीज करेंगे, इंडिया की सारी नदी करेंगे, तब इसको कवर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अमूर दरिया, सिर दरिया, ये मध्य एशिया में है, कहाँ गिरती है, अरल सी में गिरती है, ओके। उसके बाद यूफ्रेटस, ये पर्शियन गल्फ में गिरती है, और टिग्रिस पर्शियन गल्फ में गिरती है, ये नदी थी, ओके। देखो यहाँ पे ऐसा ऐसे ओ पड़ी, ओब, फिर जेएनसी, उसके बाद लीना, ये तीनों कहाँ जा रही है, आर्कटिक में, नॉर्थ की साइड जा रही है ऐसे, ठीक है, ओके।
उसके बाद अमूर आ जा रही है, सीओ ओकोटस, सीओ ओकोटस। फिर वांगो नदी, चाइना है वांगो। उसके बाद वांगो के बाद यांगत्से नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी। इसको पीली नदी भी बोलते हैं वांगो को, क्योंकि जब बारिश पड़ती है ना तो यहाँ पर मिट्टी कट कट के जाती है तो पीली कलर की हो जाती है पूरी। ठीक। उसके बाद सिक्यांग रिवर, ये दोनों कहाँ गिरती है, ईस्ट चाइना सी। उसके बाद एक रेड रिवर भी है, रेड रिवर टोंकिन गल्फ में जाती है, टोंकिन गल्फ। उसके बाद 6-2 से ऊपर जाती है मेकोंग रिवर, मेकोंग रिवर। ठीक। कहाँ जाती है, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। ओके, 6 कंट्री से होकर जाती है। ठीक। उसके बाद साओ फ्राया नदी थाईलैंड में जाती है, थाईलैंड में निकल साओ फ्रायो रिवर। ठीक है। उसके बाद सालविन, सालविन रिवर सी ऑफ अंडमान, पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। अंडमान। ठीक। उसके बाद इरावदी, म्यांमार में इरावदी नदी, इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, ये म्यांमार की है। ठीक। उसके बाद ऐसे जा रही है ऊपर को दो नदी, अमूर दरिया और सिर दरिया, सिर और अमूर कहाँ जा रही है, अरल सागर में। अरल सागर कौन से दो देशों के बीच में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक। दो नदी और बची है, जो कौन कौन सी है, ये यूफ्रेटिस और टिग्रिस, ये पर्शियन गल्फ में है। ठीक है सर। ओके। देखो, येलो नदी किसको बोलते हैं, वांगो नदी को, ये येलो सी में जा रहा है, ये येलो सी। ठीक है। यांगत्से नदी, ये ईस्ट चाइना सी। ठीक है। मेकोंग रिवर 6-2 से जाती है, ये ईस्ट चाइना सी। ठीक है। साल्विन नदी थाईलैंड की है, इरावदी नदी म्यांमार की है, गंगा आपको पता ही है। ठीक है। इंडस रिवर भी आपको पता ही है। ठीक। अमूर रिवर ये रही, अमूर कहाँ पे जाती है, ओकोटस की। ओके, देखो इसमें भी है। येलो रिवर किसे कहते हैं, हुआंगो रिवर, हुआंगो को। ठीक है। यांगत्से नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगत्से। ठीक है। पियरल या रेड रिवर भी बोलते हैं इसको। ठीक। ये इसको बोलते हैं, ठीक सॉरी, रेड रिवर देखो ये रही, ये गलती से, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है रेड रिवर, देखो ये रेड रिवर। ठीक। इरावदी म्यांमार की है, साल्विन थाईलैंड की है, मैकोंग। ठीक है, 6 कंट्रीज जाती है, साउथ चाइना सी में गिरती है। ओब म्यांमार उसकी है, रसिया। ओब, येंसी और लीना और अमूर। अमूर जो है बॉर्डर बनाती है रसिया और चाइना की, रसिया और चाइना। ठीक है। अमूर रिवर गिरती है सी ऑफ अकोटस में। ठीक। ये तीनों कहाँ गिरती है, आर्कटिक सी में, आर्कटिक महासागर में। ठीक। चले। ठीक है, एक बार इसमें देख लो, देखो सॉरी यस, ए बी सी डी ई
ए बी सी डी ई और ए बी सी और डी। देखो ए है हमारी ओब, बी ओब येंसी, सी लीना, ठीक है। डी है अमूर, ई है वांगो या येलो रिवर, ए है यांगत्से रिवर, फिर सिक्यांग रिवर, बी सिक्यांग, सी रेड रिवर, डी मेकोंग रिवर, ई साल्विन रिवर, फिर इरावडी रिवर है, फिर सिरदरिया, अमूर दरिया, यूफ्रेटिस और डी है टिग्रिस। ठीक है, यहाँ अरल सागर है। हो गया रिवीजन? हो गया सर? ठीक है, ये एशिया की नदी होगी पूरी कंप्लीट। ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक, ओके। एक बार और रिवीजन करवा दो आपको, ब्लैंक पेज पे रिवीजन करा देता हूँ। देखो ओब येंसी लीना अमूर वांगो यांगत्से सिक्यांग रेड रिवर मैकोंग साउथ रायो साल्विन इरावदी, उसके बाद सिरदरिया और अमूर दरिया, उसके बाद इधर इधर इसमें तुर्की से क्या निकलती है, यूफ्रेटस और टिग्रिस। ये कहाँ जाती है? फारस की खाड़ी में या पर्सियन ऑफ गल्फ, फारस की खाड़ी में। ठीक है, होगी यही नदी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 रिवर है। बस यही है इसमें इंपॉर्टेंट, इसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अपने इंडिया की हम जब इंडिया की सीरीज चालू करेंगे तब करेंगे। ठीक है, बस ये तीनों रूस की है और नॉर्थ साइड जाती है आर्कटिक महासागर में, ये रूस और चाइना की बॉर्डर बनाती है। ये सी ऑफ ओखोटस, वांगो येलो येलो सी में जाती है, यांगत्से नदी ईस्ट चाइना सी, सिक्यांग नदी ईस्ट चाइना सी, ठीक, रेड रिवर टोंकिन गल्फ, मेकोंग ईस्ट साउथ चाइना सी, ठीक, सावफ्राओ थाईलैंड की खाड़ी, साल्विन अंडमान सी, इरावडी अंडमान सी में जाती है, सिरदरिया मुरदरिया अरल सी में जाती है, और ये मैंने बता दिया है। ठीक है, जो यूफ्रेटस फारसी खाड़ी में जाती है। मैकोंग रिवर के बारे में बता देता हूँ एक बार। देखो 1 मिनट में दिखा देता हूँ मैकोंग रिवर। ये थोड़ा ब्लर आ रहा है फोटो, यहाँ इसमें सही है। देखो ये मैकोंग रिवर आई, मैकोंग रिवर यहाँ से आई, ये चाइना से निकलते थोड़ी म्यांमार, लाओस, ठीक, थाईलैंड होते हुए, ठीक, कंबोडिया और वियतनाम,
ये साउथ चाइना सी है, इसमें हो जाती है। कितने देश है? 6 देश है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, इंडिया नहीं है इसमें। मैं कहूँगा इंडिया से नहीं जाता। 1 2 3 4 5 6। ठीक, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, मैकोंग रिवर प्रोजेक्ट के बारे में आता है कुछ ऐसा। मैकोंग रिवर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, ऑर्गेनाइजेशन पूछता है या प्रोजेक्ट पूछता है, शायद क्या है पता नहीं, मैं देख के बताऊंगा एक बार। ऐसे एक क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो उसमें ना चाइना नहीं आता, अपना ये भारत आता है। चाइना नहीं आता, अपना भारत आता है। 6 देश कौन कौन से होते हैं? भारत, म्यांमार, ठीक, लाओस, थाईलैंड, फिर कंबोडिया और वियतनाम। ये 6 कंट्री आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसे कुछ प्रोजेक्ट है, पता नहीं क्या है, ऐसे कुछ है। मैकोंग रिवर प्रोजेक्ट वगैरह है कुछ। तो उसमें चाइना नहीं आता, हमारा भारत आता है। ठीक, अगर मैकोंग रिवर के बारे में पूछा कि मैकोंग रिवर कितने देशों से जाती है, तो 6 रिवर से जाती है। ठीक है, कौन कौन से? चाइना है, म्यांमार है, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। अगर पूछे मैकोंग रिवर ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट, तो चाइना नहीं होगा, भारत ऐड हो जाएगा। भारत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, बस चाइना हट के भारत आ जाएगा उसके लिए। ठीक है, चले, ओके। देखो इरावदी नदी है म्यांमार की, इरावदी नदी है, म्यांमार में जाती है सिर्फ इरावदी, यहाँ पे रंगून में, अंडमान सी में जाती है। ठीक है, देखो ये यूफ्रेटिस, यूफ्रेटस नदी पर्शियन गल्फ में, टिग्रिस। ठीक, ये बस ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, बस एशिया की आज की जो एशिया की हमारी नदी है वो सारी कवर हो गई है। इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, आप टेंशन मत लेना कि कवर नहीं हुई है। जितनी भी नदी है ये सफिशियंट है, अपने एग्जाम के लिए बहुत सफिशियंट है। ठीक है, तो हमने किस कौन कौन से कॉन्टिनेंट की कर ली, दिखाता हूँ एक बार। कहाँ है अपना वर्ल्ड का मैप? ये देखो, ये कर लिया हमने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया, इसे आज। ठीक, बचा हमारा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा एक क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज हमारी 3rd क्लास थी। एक इसके भी 2 क्लास और आनी है। 2 क्लास क्यों आनी है सर? ठीक है, एक क्लास में तो हम कराएंगे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये तो एक क्लास का काम है। एक क्लास हम ऐसे लाएंगे आपके लिए, ये सारी जितनी भी वर्ल्ड में, मतलब जितने भी वर्ल्ड है पूरा, उसको, इन सबको जो हमने 4 क्लास में कराया ना, एक क्लास अभी बाकी है जो हम 4 क्लास में करेंगे, वो हम एक क्लास में इसको कंक्लूड कर देंगे। मतलब ये तो अभी स्टार्टर है, पूरा भोज अभी बाकी है, पूरी एक क्लास जो है। समझ में आया ना? एग्जाम्पल बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा खाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारा एक खा लेते हैं, पेट खराब हो जाता है। समझ गए ना? अगर मैं आपको ये पूरा वर्ल्ड की नदी जो है एक क्लास में करा देता, तो आपको पछता नहीं है। ठीक है, भूल जाता। अब मैंने पहले नॉर्थ का कराया, साउथ ईस्ट, ये दोनों एक एक कॉन्टिनेंट में कराया, एक यूरोप का कराया, ठीक है, एक एशिया कराया, एक एक क्लास अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया करा दूंगा। तो थोड़ा 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 करके आपको स्वाद चखा दिया है, और थोड़ा थोड़ा मजा आता है। फिर अब एक क्लास ऐसी आएगी जो आपका रिवीजन का काम करेगी। ये पूरा जो वर्ल्ड की रिवर है वो एक क्लास में पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप एक काम करना, मेरी चारों क्लास देखना है। ठीक है, उसके बाद 5th क्लास एक ऐसी आएगी जो फुल मेन्यू आपको परोस हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए बस आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। देखो यार, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो थोड़ा डीमोटिवेशन होता है। तो सपोर्ट करो, आप लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार इसको, कमेंट
करके बताओ कि कैसी लग रही है ये सीरीज। ठीक है, ऐसी नई नई सीरीज और लाएंगे ज्योग्राफी की। जलधारा पढ़ाएंगे, जल संधि पढ़ाएंगे, पूरे कॉन्टिनेंट की डिटेल पढ़ाएंगे अच्छे से। नॉर्थ अमेरिका में क्या है, साउथ अमेरिका में क्या है, अफ्रीका में क्या है, यूरोप में क्या है। और आज एक क्लास और आनी है, सी सेट की क्लास आएगी, जो मैंने रिकॉर्ड करी है, सिलोजिज्म, रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है, सिलोजिज्म अच्छे से करना, ऐसा किसी ने नहीं बताया वो सच में। ठीक, चलिए फिर, ठीक है, बाय। ध्यान रखिए अपना और अच्छे से रिविजन कीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है।